टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश यादव 200 में से 200 भाई DSSB जेल वार्डर में है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। काफी बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर ये रो स्कोर नहीं है, तो भाई मैं वो खुद ये कहता हूं कि ये रो स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। रो स्कोर मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा था, डायरेक्ट नॉर्मलाइज स्कोर ही दिखाया गया है। ऐप जब वेबसाइट पर चेक किया तो वहां पे अगर रो स्कोर होगा तो मैं जरूर आपको दिखाता, लेकिन वहां है ही नॉर्मलाइज स्कोर। जो स्क्रीनशॉट्स मैंने काफी बार आपको दिखाए भी, उसमें सिर्फ फाइनल मार्क्स से लिखे हुए 200 में से 200, उसमें से रो स्कोर नहीं लिखा आता। भाई अगर आता तो मैं आपको 100% दिखा देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 200 में से 200 आए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 100 के 200 हो गए या 150 के 200 हो गए। भाई 170-75 नंबर तो रहे होंगे भाई, और इतने नंबर भी अगर 200 में से 200 हैं तो ऐसे कितने बच्चे हैं आप वो भी ला के दिखाओ ना भाई। बहुत रेयर होंगे, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन हो सकता है 5-10 बच्चे हो। तो 200 में से 200 लाना भाई एक टफ काम है, लेकिन आप भी ला सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद आए, ये बात मैंने हमेशा बोली है। तो काफी बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, उनके लिए बस बताया गया है। बाकी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो DSSB जेल वार्डर बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज भाई बहुत ज्यादा हैं इस बार। क्योंकि और इसके साथ एक रीजन और अभी की साथ में दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। साथ में CGL CPO भी चल रहा है, इसलिए ये गोल्डन चांस है। अगर ये वैकेंसी अकेले आती, इनके साथ ये वैकेंसीज नहीं होती तो गोल्डन चांस फिर भी मैं नहीं बोलता। लेकिन अभी वैकेंसीज बहुत सारी हैं, जो बच्चे यहाँ सिलेक्शन लेने वाले हैं वो और दूसरी तरफ भी डाइवर्ट हो जाएंगे। तो आप जबरदस्त मेहनत कर लो। अगर आपने पहली कट ऑफ क्लियर कर ली तो फिजिकल के बाद मेरे को नहीं लगता कि कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है। बाकी वीडियो के लास्ट तक देखना, वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, फिजिकल कब तक हो सकता है। और एक दूसरे बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश और हिंदी कहां से करें, लास्ट टाइम में कैसे इंग्लिश और हिंदी में स्कोर इंप्रूवमेंट करें, हर एक बात पर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे भाई सेफ स्कोर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैसेज आते हैं वीडियो में, कमेंट्स आते हैं। और भाई चैनल अगर वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर गाइडेंस में मजा आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई। और चैनल एक आज जो बुक भी शेयर करूंगा उसके लिए चैनल का नाम बता रहा हूं, @स्ट्रगलर्स जर्नी है भाई। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लास्ट तक दिख रहा होगा भाई, ठीक है। JOURNEY है। इस चैनल पे आप मैसेज कर देना। यहाँ पे मैसेज क्या करना है, ये चैनल ज्वाइन कर लेना भाई। यहाँ पे मैं हिंदी की बुक शेयर करने वाला हूँ, आदित्य पब्लिकेशन की जो है हिंदी की बुक आपको यहाँ मिल जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा है वो आ रहा है सेफ स्कोर के लिए भाई। वैसे तो ये सब मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है सेफ स्कोर क्या है। पेपर हार्ड आया, इजी आया उसके बाद। लेकिन बच्चों को भाई बहुत ज्यादा वो है कि पहले ही बता दो सर कितने नंबर आ रहे हैं, तो हम सेफ अपने आप को लेके चल सकते हैं। तो भाई मेहनत देखो करते रहो यार। सेफ स्कोर का क्या है, कोई नहीं बता सकता, ना पेपर से पहले और ना पेपर के बाद में। वो तो जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। फिर भी अगर आपको एक आइडिया चाहिए तो वो मैं अप्रोक्स आपको बता देता हूं। उसके बाद कमेंट्स करके ये मत बताना कि सर आपने ज्यादा बता दिया, कम बता दिया। भाई ये सब एक आइडिया है जो 4-5 साल मेहनत करी है, उसके बेस पे एक अनुमान है कि अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफर साइड हो, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं जो आपको बताया था मॉक लगाने के लिए, 2 नहीं तो कम से कम भाई 1 मॉक की मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप डेली लगा रहे हो। देखो मॉक लगाने में थोड़ा सा इशू होता है कि 2 घंटे का मॉक है, लगा नहीं मन करता, लेकिन भाई मन को समझा लो। एक बार स्टार्ट करने की देरी होती है, रेगुलर आदत बन गई या आदत छूट जाती है तो भी दिक्कत है, और आदत बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये डेली आप 1 मॉक लगाने की कोशिश करो भाई, तभी तो पता चलेगा कहां गलती कर रहे हैं, कहां नंबर कट रहे हैं। दूसरों की मत सुनो आप। कोई आपको कहे कि मॉक लगाने से क्या ही फायदा है, भाई बहुत फायदे हैं, मेरे को पता है कितने फायदे हैं। तो आप विश्वास करो बस, नंबर मत देखो कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे, आप मॉक लगाते रहो, 100% बेनिफिट मिलेगा। जब बार बार चीजें आप कोई गलत करोगे तो आपको भी तो पता चलेगा ना कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। तो वो उसकी टेंशन मत लो, जो आपको बताया जाता है आप बस वो फॉलो करो। 20 से 25 दिन फॉलो करो, 100% स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मॉक
में अगर आपके जैसे 200 में से 120-30 नंबर आ रहे हैं तो आपको डेली एक मॉक भाई लगाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। 120, हाँ 100 से कम आ रहे हैं फिर फायदा नहीं है, लेकिन अगर 120 से ज्यादा आ रहे, 125-30 नंबर आ रहे हैं तो रेगुलर बेस पे एक मॉक लगाओ। 150 प्लस आ रहे हैं तो रेगुलर बेस पे आप 2 मॉक लगा सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेफ स्कोर में। यूआर की बात कर लेते हैं, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे और एससी एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं भाई। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, पेपर इजी आया था और नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसलिए कट ऑफ क्या थी, हाई थी। तो अभी हम नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं करेंगे, हम रो स्कोर की बात कर रहे हैं कि रो स्कोर आपका कितना आ रहा है तो आप सेफ साइड में हो। अगर रो स्कोर आपका 140 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ साइड पे हो। आरडब्ल्यूए के मॉक्स थोड़े से हार्ड भी होते हैं, अगर आरडब्ल्यूए में 135-40 भी 130-35 भी आ रहे हैं, 135 तक भी आरडब्ल्यूए में स्कोर आ रहा है तो बढ़िया स्कोर है भाई, कोई समस्या नहीं है। आप मेहनत करो, बिल्कुल आप कंपटीशन में हो, 20 गुना बच्चे लिए जाने हैं तो कट ऑफ इस बार मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम रहने की मेरे को उम्मीद है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में 135 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा, एससी एसटी में 120 प्लस सेफ स्कोर रहेगा और ईडब्ल्यूएस में भी भाई 135 प्लस अगर आपका रो स्कोर आ रहा है। ये सारा मैंने रो स्कोर लिखा है भाई, अगर ये आपका रो स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफर साइड में हो, अपनी कोशिश करते रहो। हाँ अगर इससे कम भी आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे आपके 130 प्लस भी आ रहे हैं तो आप भी भाई मेहनत करो, बिल्कुल ये मत समझो कंपटीशन से बाहर हो। वक्त का कुछ नहीं पता, पेपर कैसा आ जाए और इजी आ जाए या फिर जो आपको आता वो आप आ जाए। तो इसमें आप 10 नंबर भी अगर आपके कम आ रहे हैं तो भी भाई मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेस्ट स्कोर अगर इससे ऊपर आ रहा है तो जबरदस्त है, लेकिन अगर इसके आसपास 5-10 नंबर नीचे भी है ना तो भी आप अपने आप को कंपटीशन में समझो, तैयारी करते रहो, तैयारी से पीछे मत हटो भाई, ठीक है। तो ये तो हो गई सेफ स्कोर की बात। जो दूसरा अब हमारा पॉइंट है वीडियो में वो है कि फिजिकल। देखो बार बार मैंने तो बताया कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी फिजिकल है भाई। जब फिजिकल ही नहीं हुआ, अगर फिजिकल ही नहीं होगा तो वो पढ़ने का क्या फायदा भाई। 1600 मीटर है 6 मिनट में, 1600 मीटर कितने देर में है, 6 मिनट में। फिर आप जाके वीडियोस कौन सी देखोगे कि 15 दिन में फिजिकल कैसे करे, 20 दिन में फिजिकल कैसे करे। उन वीडियोस से फिजिकल होता तो हर कोई कर लेता भाई, ना कोई करवा पाएगा, इतना आसान नहीं है। 6 मिनट बहुत वक्त मांगता है। आज ही आप जाके रनिंग करके देखो, जिसका 8 मिनट टाइम आ रहा होगा आज वो 6 मिनट कैसे लेके आएगा, जिसका 7 मिनट भी आ रहा है वो भी 6 मिनट कैसे लेके आएगा, एक महीने में नहीं आ सकता भाई। बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, कम से कम भी 50 से 60 दिन आप मान के चलो। जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और दिन रात प्रैक्टिस करोगे, सुबह भी जाओगे शाम को भी रनिंग करोगे, फिर दिन में आके रेस्ट करोगे, बॉडी को भी तो वापिस से तैयार होने में, रिकवरी करने में टाइम लगता है भाई। तो 50 से 60 दिन का टाइम चाहिए 1600 मीटर के 6 मिनट के लिए। 6.5 मिनट फिर भी 30 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन 6 मिनट टाइम मांगता है भाई। फिर बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। सर्दियों का टाइम वैसे चल रहा है, ना सुबह उठने का मन करता, उठ के ग्राउंड भी चले जाते हैं तो रनिंग करने का मन नहीं करता। सेम चीजें मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, सेम चीजें हमने भी फेस की है भाई। सीपीओ 3 बार निकाला है, 6.5 मिनट, पता है कैसे लगती है भाई। सिर्फ वहां पे जब जाते हैं तो ये जब 6 मिनट की बात आ जाती है तो 5 से 10% बच्चे ही फिजिकल क्लियर कर पाते हैं, और जब 6.5 मिनट की बात आती है तो देखा है सिर्फ 20% बच्चे ही फिजिकल क्लियर कर पाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि 10%, बहुत भाई मेहनत करनी पड़ती है, और ये बॉर्डर लाइन वाले ही बच्चे मिलते हैं फिर जो 5 से 10 मिनट में 5 से 10% जो बच्चे हैं ये बेचारे, इनके फिर पढ़ाई में नंबर थोड़े कम रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चा टॉपर भी है और फिजिकल भी 6 मिनट में कर दे, इसलिए कट ऑफ कम जाती है जहां पे भी 6 मिनट फिजिकल की बात आ जाती है। दिल्ली पुलिस में थोड़ा अलग ही सिस्टम भाई, बच्चों का अलग ही करेज है, तो वहां पे 6 मिनट में रनिंग बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत पढ़ने वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं। 85, 86, 90 नंबर वालों को बाहर होते हुए देखा है फिजिकल में, ठीक है। और ये तो अभी भी फिजिकल कर रहे हैं, तो सारी बातें भाई पता है। फिजिकल फिर कह रहा हूं, फिजिकल बार बार आपको बता रहा हूं कि फरवरी मार्च से पहले फिजिकल हो जाएगा। 100% उम्मीद है, मेरे को तो लगता है कि क्या पता आपका फिजिकल फरवरी में हो जाए, और क्या पता और भी जल्दी देखने को मिल जाए जनवरी। बाकी मैं मान के चल रहा हूं कि फरवरी के आसपास आपका फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल की तैयारी अभी से कर लो, ज्यादा कुछ नहीं करना। डेली आपको 1 घंटे
नॉर्मल जॉगिंग वगैरह कर सकते हो, जिसमें 30 मिनट जॉगिंग और 30 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर किया करो भाई। बिना एक्सरसाइज कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 मिनट आप अभी 30 मिनट जॉगिंग नहीं होगी तो 15 से 20 मिनट हो जाएगी, या 5-5 मिनट ब्रेक करके भी आप कंटिन्यू रनिंग या जॉगिंग कर सकते हो। तो फिजिकल को स्पेशली ध्यान दो भाई, बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की में भी और जेल वार्डर में भी, दोनों में फिजिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। सीपीओ वाले बच्चों को भी बताता हूँ भाई, डेली 1 घंटे ग्राउंड जाया करो। एग्जाम के लिए नहीं भाई, खुद की बॉडी के लिए भी, खुद के शरीर के लिए भी 1 घंटा फिजिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी है। अब लास्ट में जो बात करते हैं, वो बच्चों के बहुत ज्यादा जो कमेंट्स देखने को मिल रहे थे वो थे कि इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी कहां से करे भाई। इंग्लिश और हिंदी में भी बच्चों को दिक्कत आ रही थी भाई। इंग्लिश और हिंदी, हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसके लिए एक बुक आदित्य पब्लिकेशंस की जो आती है, आदित्य पब्लिकेशंस की बुक है, वो मैंने बताया मेरे टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं मिले तो कमेंट कर देना भाई, लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ क्विज में करवाता रहता हूँ। डेली रात को 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे अपडेट करता हूँ जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है। तो ये चैनल आप, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। अगर बुक की पीडीएफ चाहिए तो ये बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, हिंदी यहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप चैप्टर टेस्ट लगाओ, और हिंदी के लिए आप डेली 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करो, 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करो, ताकि आपको पता चले एग्जाम में पूछ क्या रहा है। और बार बार जब वो गलतियां करोगे तब इस बुक में जाके आप पढ़ लेना वही चीजें। तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में पूछ क्या रहा है, और वो जब आप ये रेगुलर मॉक्स अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आप संज्ञा गलत कर रहे हो, अलंकार गलत कर रहे हो, उपसर्ग या प्रत्यय के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, मुहावरे गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो आप, वो कैसे पता चलेगा। वो रेगुलर मॉक्स लगाने से पता चलता है भाई। बाकी यही आता है अलंकार आगे, तो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो अलंकार, कोई भी जो टॉप पे वीडियो आ रही है उससे आप अलंकार पढ़ो। फिर इस बुक में एक्सरसाइज दी हुई है वहां पे प्रैक्टिस कर लो, या सेक्शनल मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जरूर करना है, जो भी चीज पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। ऑनलाइन टेस्ट लगा के देखने हैं, चैप्टर टेस्ट लगा के देख लो, या सेक्शनल मॉक लगा के देख लो, जैसे भी आपका मन करे, ये प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई। या गूगल पे भी क्विज लिखोगे अलंकार क्विज, तो आजकल गूगल पे भी क्विज आ जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद बच्चों को इशू आ रही है कि इंग्लिश सर कहां से करे। इंग्लिश में भाई एक तो आप कॉम्प्रिहेंशन, वो ऐसे अब 5-10 दिन में तो होता नहीं है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते तो हो जाती। बाकी अभी भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन तो फिर भी मैं कहूंगा कोई लंबा टॉपिक है, या इससे पहले आप कंजंक्शन और आर्टिकल, ये कुछ टॉपिक्स कर सकते हो। आर्टिकल से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आर्टिकल, कंजंक्शन, वॉइस, टेंस, ये और नरेशन, ये आप कर सकते हो। बाकी बुक्स तो बताए रखे, नीतू मैडम की जो वॉल्यूम 1 आती है वो ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है, या डायरेक्टली आप 120 रूल्स पढ़ सकते हो। 120 रूल्स की पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी भाई। और उसके साथ अगर वोकैब पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ब्लैक बुक बेस्ट है, पर अभी वो टाइम नहीं बचा कि अब आप ब्लैक बुक पढ़ो। अभी जो टाइम है वो सिर्फ आप ये ग्रामर के ये टॉपिक्स कर लो, और 2-4 सेक्शनल मॉक लगा के देख लो, ताकि मॉक की एक हैबिट से बन जाए, पता चले एग्जाम में क्या रहा है। अगर आपको वो याद नहीं है तो वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है जो हमने पढ़ी हुई होती है लेकिन उनका रिवीजन की जरूरत होती है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आप इंग्लिश के भी 2 सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करके देखो, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, कम से कम 20 मॉक यहाँ अटेम्प्ट करो, और कम से कम 20 मॉक ये अटेम्प्ट करो भाई, तब पता चलेगा इंग्लिश हिंदी में पूछ क्या रहा है। सोर्स के लिए यहाँ पे मैंने बुक बता दी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। बाकी फिर आपको कह रहा हूँ फिजिकल पे जरूर ध्यान देना भाई, और उस सेफ स्कोर भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए उमेश यादव सर अब कहाँ पर आ गए हैं भाई, टॉपर्स डिवीजन पर आ गए हैं। बाकी आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है। फिर कह रहा हूं कि सब आके यहाँ बता देते हैं मॉक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कौन क्या क्या कहता है, ये उसको जाके एक बार ये दिखा देना कि 200 में से 200 भाई ऐसे नहीं आए हैं। सर जो गाइडेंस देते हैं उसमें कुछ तो दम है, सर ने कुछ किया है भाई,
किया है कुछ, निकाला है कुछ, तभी आके यहाँ आप लोगों को बता रहे हैं। ये 200 में से 200 हर किसी के नहीं आते भाई। तो ये 200 में से 200 कैसे आए हैं वो मैंने बताया, क्योंकि मैंने रेगुलर बेस पे मॉक लगाया है, डेली सुबह उठ के मॉक लगाया है। अगर मान लो अभी मेरा जेल वार्डर का एग्जाम है तो मैं जेल वार्डर के मॉक लगाऊंगा। जैसे ही जेल वार्डर का पेपर हो जाएगा उसके बाद मान लो मेरा दिल्ली पुलिस का पेपर है तो डेली 2 मॉक मैं दिल्ली पुलिस के लगाने स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद मान लो मेरा नेक्स्ट एग्जाम हेड कांस्टेबल का है, मिनिस्ट्री का है, तो उसके मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दूंगा। बिना मॉक्स कुछ नहीं है, रेगुलर बेस पे आप मॉक लगाते रहो। चाहिए आपका अपकमिंग एग्जाम है या कुछ दिन बाद एग्जाम है, मान लो सीईटी भी मेरे को देना है, तो जैसे ही सीईटी की बातें चलेंगी तब मैं सीईटी के मॉक स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन रेगुलर बेस पे आपको हर हाल में कोई ना कोई एक कंप्लीट मॉक जरूर लगाना है, क्योंकि अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो मॉक ही है। मॉक से ही आपको पता चलते कहां आपके नंबर कट रहे और कैसे उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाने ये बता देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।